रामगढ़ के व्यक्ति के साथ मिलकर रची अपहरण कर 1.5 करोड़ फिरौती की साजिश। ये दो लोग हुए गिरफ्तार। चूरू जिले के रतननगर क्षेत्र में 55 वर्षीय व्यापारी रुकमानंद माली के अपहरण और 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में रामगढ़ के व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रची गई थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों रामगढ़ शेखावाटी के 39 वर्षीय मनोज व्यास और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के 33 वर्षीय आशीष पांचाल को गिरफ्तार किया है। चूरू पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सफलता हासिल करते हुए हरियाणा से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपहृत रुकमानंद को भी सकुशल दस्तयाब किया है। पुलिस के अनुसार 17 अप्रैल की रात करीब 9:15 बजे रतननगर निवासी रुकमानंद माली अपनी सब्जी की दुकान से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आशीष पांचाल, नरेश कुमार ब्राह्मण सहित 4 आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से अर्टिगा गाड़ी में उनका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी लगातार लोकेशन बदलते रहे और आपस में सूचना साझा करते रहे। अपहरण के बाद आरोपियों ने रुकमानंद के पुत्र प्रकाश को फोन कर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पहले गुमशुदगी दर्ज कर मामला गोपनीय रखा ताकि अपहरणकर्ताओं को भनक न लगे। बाद में फिरौती की पुष्टि होते ही अपहरण का मामला दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देशन में डीएसटी रतननगर थाना, कोतवाली थाना और साइबर एक्सपर्ट टीम ने करीब 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की लोकेशन हरियाणा की ओर ट्रेस की गई। आरोपियों ने भिवानी में फिरौती लेने की शर्त रखी थी और केवल 3 लोगों को रकम लेकर आने को कहा था। इसी दौरान एसआई कृष्णाराम बिश्नोई, जो पूर्व में सीबीआई में रह चुके हैं, ने वेश बदलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने कांस्टेबल नवीन कुमार और ओम प्रकाश के साथ ब्लैक बुर्का पहनकर महिला का रूप धारण किया और साथ ही वीडियो कॉल कर 1.5 करोड़ के डमी नोट दिखाकर अपहरणकर्ताओं का विश्वास भी जीता गया। जैसे ही आरोपियों ने लोकेशन तय की, पुलिस ने हरियाणा में घेराबंदी कर मनोज व्यास पुत्र नंद किशोर व्यास निवासी वार्ड संख्या 20 रामगढ़ शेखावाटी और आशीष पांचाल पुत्र कृष्णा पांचाल निवासी इंदौर मध्य प्रदेश को दबोच लिया। उनकी निशानदेही पर रोहतक क्षेत्र के आसपास से रुकमानंद को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एसआई कृष्णाराम बिश्नोई की निर्णायक भूमिका रही। वहीं कांस्टेबल नवीन कुमार, डीएसटी के पुष्पेंद्र सिंह, विकास कुमार, साइबर एक्सपर्ट रमाकांत और अन्य टीम सदस्यों ने भी लगातार 48 घंटे तक बिना रुके कार्रवाई कर सफलता दिलाई। पुलिस ने बिना किसी जनहानि और आर्थिक नुकसान के अपहृत को सुरक्षित छुड़ाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। गांव असलखेड़ी में कोबरा का रेस्क्यू कर रहे युवक को सांप ने काटा, दस्ताने पहनने के बावजूद हुई घटना। चूरू शहर के निकट गांव असलखेड़ी में सोमवार को कोबरा सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे युवक को ही सांप ने काट लिया। युवक ने पहले कोबरा को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। चंदेल नगर निवासी स्नैक कैचर सुशील कुमार के परिजनों ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि असलखेड़ी निवासी गोपाल राम के घर में सोमवार सुबह कोबरा सांप निकल आया। परिवार ने इसकी सूचना चंदेल नगर निवासी 38 वर्षीय सुशील कुमार को दी, जो पिछले 2 वर्षों से सांपों का रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। सूचना मिलते ही सुशील कुमार मौके पर पहुंचे और कोबरा को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। सुशील कुमार ने बताया कि कोबरा कमरे में छिपा हुआ था। सावधानी बरतते हुए उन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे, लेकिन रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने अचानक हमला कर उनके अंगूठे पर काट लिया। उन्होंने बताया कि सांप ने काफ़ी देर तक अंगूठे पकड़े रखा, जिससे कुछ समय बाद जलन और घबराहट महसूस होने लगी। इसके बावजूद सुशील कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और पहले कोबरा को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ने के बाद ही अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उनकी स्थिति पर निगरानी रखी। सुशील कुमार ने बताया कि वे अब तक करीब 1000 जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। पहले भी कई बार जोखिम भरे हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार कोबरा ने दस्तानों में से ही काट लिया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चूरू के केंद्रीय विद्यालय में हवाई हमले की मॉक ड्रिल, कलेक्टर और एसपी ने परखा आपदा प्रबंधन का रेस्पॉन्स टाइम, ब्लैकआउट भी किया गया। चूरू जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय में सोमवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक हवाई हमले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा दी गई। हालांकि यह वास्तविक हमला नहीं बल्कि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में आयोजित एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल थी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में विभिन्न सरकारी विभागों के रेस्पॉन्स टाइम का परीक्षण करना था। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, एसपी निश्चय प्रसाद एम, एडीएम अर्पिता सोनी और एसडीएम सुनील कुमार
कुमार सहित अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके साथ ही एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस बल और नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक भी घटनास्थल पर पहुंचे। शाम 8 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अभ्यास के दौरान शाम 6:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा हवाई हमले में हताहतों की सूचना प्रसारित की गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। मलबे में दबे और घायल लोगों को बाहर निकालने के लिए नागरिक सुरक्षा और मेडिकल टीम ने तत्परता दिखाई। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि ड्रिल के दौरान प्रतीकात्मक रूप से 5 व्यक्तियों की मृत्यु और 14 के गंभीर रूप से घायल होने का परिदृश्य रखा गया था। गंभीर घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान घायलों की गंभीरता के आधार पर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उपचार देने का अभ्यास किया गया। शाम को सायरन की गूंज के साथ ही शहर में ब्लैकआउट का अभ्यास भी किया गया। शाम 7:15 पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई ताकि युद्ध जैसी स्थितियों में जन सहभागिता और आवश्यक सेवाओं के संचालन की क्षमता को परखा जा सके। समीक्षा के दौरान सामने आया कि जिला कलेक्टर और एसपी सबसे पहले मौके पर पहुंचे, जबकि सिविल डिफेंस की टीम 6:54 पर और विद्युत विभाग की टीम सबसे अंतिम 6:58 पर पहुंची। जिला कलेक्टर सुराणा ने रेस्पॉन्स टाइम की समीक्षा करते हुए देरी से पहुंचने वाले विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने और भविष्य में न्यूनतम समय में मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। एसपी निश्चय प्रसाद एम ने भी पुलिस बल को सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और हर समय सतर्क रहने को कहा। ये सूचना मिली कि लगभग 6:40 पे आज शाम दिनांक 20 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय में एक हवाई हमला हुआ है, जिसमें लगभग 15 से 20 लोगों के हताहत होने की सूचना थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूरा जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सिविल डिफेंस की अलग अलग जिम्मेदारी है, उन सभी को पुलिस कंट्रोल रूम से, कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम से सूचना भिजवाई गई। सभी का रिस्पांस टाइम आज देखा गया है कि कौन कितनी देर में यहाँ पहुँच रहा है, किसका रिस्पांस टाइम कैसा है। आप सबको विदित ही है कि पूर्व में लगभग 3-4 बार हम ये मॉक ड्रिल जो है कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी करी थी, उसके पहले भी हमने एक बार तारानगर तिराहे पे, एक बार हमारे बाईपास पे, एक बार हमारे जो हमारा 220 kV का जो सब स्टेशन है वहाँ पे भी हमने अलग अलग प्रकार की मॉक ड्रिल करी है। एक बार प्राइवेट जो एस्टेब्लिशमेंट है होटल में भी करके देखा है कि लोगों की तैयारी कैसी है, क्या तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं लोग। तो उसी के क्रम में आज एक और ये एक्सरसाइज करी गई है और मुझे उम्मीद है कि और हमारी सिविल डिफेंस की जो एबिलिटीज़ है। रतनगढ़ में बाईपास पर बाइक डिवाइडर से टकराई, गंभीर घायल 3 युवकों को चूरू अस्पताल लाया गया। चूरू जिले के रतनगढ़ में बाइक पर श्री डूंगरगढ़ जा रहे 3 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज किया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रतनगढ़ बाईपास स्थित संगम चौराहे के पास उनकी बाइक अचानक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने मानवता दिखाते हुए घायलों को तुरंत निजी वाहन से रतनगढ़ के जालान अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर तीनों को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जयसंसर निवासी 38 वर्षीय रामनिवास, 35 वर्षीय एस.बी. नाथ तथा लूणकर्ण निवासी 30 वर्षीय राम सिंह एक ही बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ से श्री डूंगरगढ़ की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान संगम चौराहे के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ ने तीनों घायलों का उपचार शुरू किया। फिलहाल तीनों का इलाज जारी है।